दोस्तों आज हम पहुंच चुके हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम और यहाँ पे कुछ कैंडिडेट आए हुए हैं। आज हम उन कैंडिडेट से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि कैसा रहा उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम का टूर। तो हम चलते हैं कॉलेज के तरफ ही, हम चलते हैं अंदर। जो भी बच्चे आए हैं उन बच्चों से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि कहाँ से आए हैं। सबसे तो पहले कुछ लोग यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, हम इनसे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि ये कहाँ से आए हैं और क्या ये कॉलेज के प्रोफेसर हैं या फिर कोई टीचर वगैरह। सर नमस्कार। सर मैं आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहूँगा कि आप कहाँ से आए हैं। नमस्कार, मैं कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज दुल्हापुर सिकंदरा प्रयागराज, जो कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का कॉलेज है जी। तो सर यहाँ पे आप बच्चों को लेकर के आए हैं, कितने नंबर आप कैंडिडेट्स लेकर के आए हैं। मेरे यहाँ 80 बच्चे आए हुए हैं जो LLB और BLLB दोनों कोर्सेज के हैं। तो सर यहाँ पे बच्चों ने अभी क्या क्या ऑब्जर्व किया हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम में। आते ही आधे बच्चों ने ऑडियो वीडियो विजुअल जो इनका गैलरी है वहाँ गए। बाकी बच्चे जहाँ पे ये फोटोग्राफ्स एंड मॉन्यूमेंट्स लगे हैं यहाँ इन्होंने विजिट किया और उसके बारे में जाना। सर मैं चाहूँगा कि कुछ आपके स्टूडेंट से भी मैं जानकारी प्राप्त करूँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पूरे के पूरे हमको लग रहा है सर ये सभी आपके स्टाफ हैं। जी, इधर मेरी फैकल्टीज खड़ी हैं मेरे साथ। मेरे लाइब्रेरियन मैम भी हैं। जी जी जी। मेरी साधना मैम है, ये हमारे यहाँ फिलॉसफी पढ़ाते हैं। डॉक्टर नितिन जी हैं, इधर मनीष जी हैं, बगल में प्रदीप जी हैं, उधर आशुतोष जी हैं। ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं। बाकी स्टूडेंट्स हमारे गैलरी में विजिट कर रहे हैं। मैं चलता हूँ स्टूडेंट्स के पास और स्टूडेंट से जानकारी प्राप्त करूंगा कि कैसा रहा उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम का टूर। क्योंकि लॉ म्यूजियम एक सपना होता है, एक सपने के जैसा होता है आना और किसी भी चीज़ को देखना। क्योंकि यहाँ पे जो मोन्यूमेंट्स लगाए गए हैं, जो भी फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, उनको एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में लगा करके रखा गया है। आपको देख करके लगेगा कि नहीं वाकई में इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम सभी को ऑब्जर्व करना चाहिए। और इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसमें इस तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो कि कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं चलते हैं एक कैंडिडेट के पास, हम उससे जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या नाम है उनका और किस कॉलेज से वो आए हैं। आपका नाम? सर मेरा नाम प्रियांशु मिश्रा है। मैं BLLB 5th सेमेस्टर कामता प्रसाद लॉ मिश्र कॉलेज से हूँ। तो आपने अभी तक हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम में क्या ऑब्जर्व किया? सर सबसे पहले तो मैं अपने HOD सर और यहाँ के सभी लॉ म्यूजियम के सभी स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया कि मैं यहाँ पर आऊँ और कई चीज़ों की जानकारी प्राप्त करूँ। जैसे कि अगर हम पहले जब अंदर आए तो सबसे पहले हमने देखा कि जो यहाँ के चीफ जस्टिस थे इंडिया के हाई कोर्ट के, उनको हमने देखा। उनका नाम था सर सैयद महमूद। तो उनको हमने देखा। उसका फिर यहाँ पर कई चीज़ों को विज़िट किया, देखा। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारा है उसको हमने देखा और कई चीज़ें देखा। यहाँ पे काफ़ी ऑनरेबल लॉर्डशिप्स की फ़ोटोज़ को देखा। उससे हमको इंस्पायर होने का एक मौका मिलता है कि हम भी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई पूरी करें और एक अच्छे पद पर जाकर सुचारू रूप से कार्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन शेयर किया। अब हम चलते हैं एक गर्ल कैंडिडेट के पास, हम उनसे भी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि आखिर में कैसा रहा उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम का टूर। सबसे तो पहले मैं भी आपका नाम जानना चाहूँगा। जी सर, मेरा नाम है अनीता। मैं कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज से LLB 5th सेम की छात्र हूँ। तो कैसा लगा, आपने क्या ऑब्जर्व किया? जैसे कि आपके ही कॉलेज के एक प्रियांशु थे, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को बताया। आपने किस नज़रिए से देखा हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम को? सर हम तो पहली बात तो हम लॉ के स्टूडेंट हैं, तो यहाँ फिर हम लीगल नज़र से ही देखेंगे इसको। सर जैसा कि हम यहाँ आए तो हम तो ये 3rd टाइम आए हैं यहाँ पे। पहले तो हम यहाँ पे देखे हैं इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस जो हैं सैयद महमूद साहब। फिर उसके बाद सर यहाँ पे एक ऑडियो विजुअल गैलरी है, वहाँ पे हाई कोर्ट का स्ट्रक्चर, हाई कोर्ट की स्थापना पहले कहाँ थी, अब कहाँ है, स्थापना किस वर्ष हुआ था। जैसा कि बताया गया था 1866 में यहाँ की स्थापना हुई थी हाई कोर्ट का। और यही सारी चीज़ें देखने को मिला सर। यहाँ पे काफ़ी सारे जजमेंट देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। और जैसा कि यहाँ के सारे ऑनरेबल जस्टिस हैं, इन लोग का फ़ोटोज़ वगैरह देखने के बाद एक पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हमें भी इस मुकाम तक जाना चाहिए ताकि एक दिन हमारी भी फ़ोटोज़ यहाँ तक पहुँचे। काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छा थिंकिंग है आपका कि आप इस प्रकार से सोचती हैं। आप देख सकते हैं, मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि ये सभी के सभी लॉ स्टूडेंट हैं और ये किसी ना किसी लॉ कॉलेज से ही आए हैं। किसी ना किसी क्या कहें, ये कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज के ही बच्चे हैं क्योंकि सभी का सभी ड्रेस एक ही जैसा है। हम चलते हैं अदर कैंडिडेट के पास, उनसे भी हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। आपका क्या नाम है? अमृता कुमारी। मैं कामता प्रसाद मिश्र लॉ कॉलेज से आई हूँ। LLB की 1st सेमेस्टर की छात्रा हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व की। पहले तो मैंने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देखे, फिर चौरी चौरा की कांडे के बारे में देखा, फिर चीफ ऑफ जस्टिस के बारे में, प्रथम चीफ ऑफ जस्टिस देखा, फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट के
स्ट्रक्चर के बारे में देखा और एक पॉजिटिव वाइब आ रही है इससे देखने के बाद। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस रहा है म्यूजियम देखने का। थैंक यू। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कैंडिडेट के भीतर उत्साह है इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम को देखने का, क्योंकि यहाँ पर देखने के बाद मैं आपको बता दूं कि सभी का मन करता है कि हम भी इलाहाबाद हाईकोर्ट लॉ म्यूजियम को एक बार ऑब्जर्व करें। इस म्यूजियम में हर वो चीज़ को रखी गई है जो कि लॉ से रिलेटेड है। अगर कोई PhD भी कर रहा है हाई कोर्ट पे या फिर कोई भी उनका सब्जेक्ट हो जो कि लॉ से जुड़ा हुआ हो, जुडिशरी से जुड़ा हुआ हो, तो उनके लिए ये एक फेवरेबल कंडीशन है। यहाँ पे वो आ सकते हैं और सभी चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि मैं कैमरे के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें जो विजुअल मूविंग होती है सिर्फ और सिर्फ मैं विजुअल ही तरीके से आपको दिखा सकता हूँ। क्योंकि जब आप प्रयागराज में आएंगे कभी तो आप यहाँ पे आकर के देख सकते हैं। यहाँ पे पहुँचना बहुत ही आसान है, नियर साईं मंदिर के जस्ट बगल में ही है। आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे कैंडिडेट्स यहाँ पे, और मैं आपको वीडियो के ही माध्यम से दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे हर एक फोटोग्राफ्स को अच्छे से सजा करके लगा करके रखा गया है, चाहे किसी भी वो लॉर्डशिप का हो। यहाँ